बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जान। आप प्रोग्राम देख रहे हो आज फ़ारूक जान के साथ मेव न्यूज़ पर। नाज़रीन, आप लोग मैंने पहले बताया कि मैं रोज़ाना आप लोग कुछ न कुछ चीज़ बताऊँगा इंशाअल्लाह। और मेवाती ज़ुबान में ये प्रोग्राम होएगा, डेली के बेस पर होएगा और जो कारकर्दगियाँ जितनी भी तंजीमों से बताई जाएंगी। तो ये मेरा मेवाती को चौथा व्लॉग है नाज़रीन। पहले अगर आपने 3 व्लॉग ना देखा हो तो मेरे न्यूज़ पे देख लियो। फ़ारूक जान ऑफिशियल पे पड़ा हूँ, मेरा अपना ज़ाती जो है अकाउंट बड़ा बड़ा चैनल वहाँ पे हाँ फ़ारूक जान ऑफिशियल के नाम से वहाँ भी देख लियो। और अगर फोन ना तो मेरे न्यूज़ लिखा हुआ वहाँ पे यूट्यूब पे तो होना है। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि दोनों चैनल में आप जो है सब्सक्राइब भी करो, लाइक कमेंट्स भी लाजमी करो। आपकी वजह से हमारे हिम्मत हौसला मिले है और आपके लिए हम जो है ये खबरें ढूंढ के लावा हाँ। तो इतना तो आपको बनेगा, आप हमारा हौसला अफजाई करो और हमारा साथ दियो और हम घर बैठे आप हर चीज़ पहुँचाते रहा तो हमारे मुझे एक हौसला बढ़ रहे। तो नाज़रीन, कल को जो व्लॉग हमने करो वो कुछ हमारे एक दोस्त वहाँ की शिकायत थी कायदीन से, तो वह शिकायत के ऊपर हमने व्लॉग करो। तो मेव तंजीमात कौंसल का जो है चीफ कोऑर्डिनेटर हैं कर्नल रिटायर मोहम्मद अली साहब जो हैं, उनकी मुल्क कॉल आई फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी मैं तो जो है अपना सिकंदर सोहराब साहब जो है उनकी अहलिया का जनाजा में मौजूद हो, तो आप कह रहे हो जी मेव बरादरी का जो है लीडर ना गया, मेव बरादरी का ऐसे आपने जो है ये बात करी। तो मैंने कहा जी आपकी तो बात ही नहीं, मैंने तो नाम ही कहीं को ना लिया। तो मैंने तो सिर्फ एक शिको हो एक दोस्त को वो आपके सामने रखो कि बस मेरी 2 घंटा बात हुई तो वो शिकवा शिकायत करता रहा बिरादरी का लीडर का हवाला से। कुछ बिरादरी का हवाला से भी उन्होंने बात करी कि हमारी बिरादरी में ऐसा भी लोग मौजूद हैं कि जो एक दूसरे का पैसा न खा जावा और उनका कारोबार तबाह कर देवा। उन्हें एक हमारा दोस्त है वहाँ का हवाला दियो कि चौधरी आस मोहम्मद साहब उनका जो है एक बड़ा करीब दोस्त उनको, और उनने वापस कुछ 6-7 साढ़े 6 लाख को सामान उठा लिया उनकी दुकान पर से। तो वो जो है सामान लेके चला गया जी आज न कल परसों आप लोग पेमेंट दे देंगे क्योंकि बैंक बंद हो, पता नहीं कोई हफ्ता इतवार हो ऐसा कुछ चक्कर। तो 3 दिन को वादों करके नहीं उनने जो है अब तक जो है पैसा क्लियर ना करो, उन बातों ने कुछ 2 साल से ज़्यादा होगा। तो उन्हें की जी वहाँ पे वही एक अलाई चलाई ही 6.5 लाख रुपये की। तो जब पैसा कहीं ना मिला वहाँ तो जब कहीं माल उठा और पैसा ना दे माल ना भेजे तो आखिरकार वह दुकान बंद करनी पड़ी। तो ऐसा भी जो हमारा वे बरादरी में लोग मौजूद हैं कि वे दोस्त बना के जब मारे, तो ये बहुत अफसोसनाक हो। फिर उन्होंने एक बात ये भी करी है कि हमारा जो है कोई आम बंदों बरादरी को फंस जावे ऐसे कोई मुर्गी चोरी में मोबाइल चोरी में कोई ऐसे दुआ है जो है हम छुड़ाना ना पहुँचा मतलब झूठो इल्ज़ाम भी हुए तो मतलब ये है कि हम पीछे ना करें एक दूसरा को। और लेकिन अगर कोई बड़ा बंदो है चाहे हकीकत में कोई डाको डालो हो लेकिन वहाँ पीछे हम सब पहुँच जाए छोटा बड़ा वहाँ सपोर्ट करा, लेकिन गरीब आदमी हम सपोर्ट ना करा। ठीक है, तो गरीब आदमी जो है हमने सपोर्ट करना चाहिए, अगर वही गलती हैं तो हमने समझाना भी चाहिए। तो ये चीज़ भी साथ साथ रखनी चाहिए। हमने माशरा में अपना सुधार लाना है। सुधार जब भी आएगा हम जो निचला तबका सो गरीबन सो उनसे रबता में रहेगा, कोऑर्डिनेशन में रहेगा, उन लोग को नई चीज़ देंगे, अपना सहूलत देंगे, उनके साथ हम ताउन रखें हम लोग। तो ये बात भी यहाँ तो लेकिन कर्नल मोहम्मद अली साहब को जो है ये गिला हो वो आप तक पहुँचाना हो। उन्होंने कहा जी मैं जनाजा में मौजूद हो और साहब इनकी बात करी तो मैंने जी उन्होंने आप होगा मैंने जी वो तो पता ना लगो ना मुल्क ने बताई तो वो तो रात पौने 12 बजे के तकरीबन करीब ऐसे पता लगो। तो मैंने मुश्ताक मुराले फ़ोन करो तो उन्होंने कही जी मैंने मैसेज करो, मैंने कही जी मैंने मैसेज देखो अब रात लो तो मुझे तो पता ना ऐसी बात है आप बता दे करो, मैसेज ना करो बल्कि फ़ोन में बता दे करो। उन्होंने कही जी बिल्कुल ऐसे ही है। बार कैफ उन्होंने कही जी हाफ़िज़ सलमान भी मौजूद है, शहजाद जवाहिर भी हाँ और भी हाँ जिन्हें बताई। लेकिन फिर मैंने उनको कुछ पॉइंट आउट करवाया कुछ अपना लीडर का। उन्होंने कही जी बिल्कुल उन्हें आना चाहिए, वह नहाया जब करीब रह रहा हूँ कुछ ऐसा भी हाँ बिल्कुल अपना उन्हें उनके बिल्कुल करीब हो। तो उन्होंने कही जी उन्हें आना चाहिए और हर तरीक़ा से उनको बने हो, लेकिन वह नहाया तो उनका अफसोस है। तो मैंने कर्नल साहब से कही जी मेरे बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जो उनने कही मैंने आप पैगाम मुझे अगर आप कह रहे हो तो आपको पैगाम हम देंगे, समझ लो देंगे भाई आप
वाकई जाओ और बिल्कुल एक कोशिश करो। आपकी कोशिशों से जो है मेरी बरदरी में जो ये ज़ुबान की रजिस्ट्रेशन हुई है, ये आप हो, राव गुलाम मोहम्मद है, आसद भाइयाँ और जितना भी हमारा अहदेदार मेरे तंजीमात का, उनकी और फिर तंजीमन का जो लीडर है उनकी कोशिश है, फिर हमारा जो बरदरी का बड़ा बड़ा लीडर उनने भी आपसे ज़ाहिर कोऑर्डिनेशन कर रहा हो, उनकी भी कोशिशें जो अपना रजिस्ट्रेशन हुई है। एक आबद हो नारवाल से आबद में हो, उनकी भी एप्लीकेशन लगी 2015 में दी उन्हें, वाक़ भी है। मतलब ये है कि आप सबकी बड़ी कोशिश है और मेरे टेक्निकल कॉलेज का हवाला से भी आपने बड़ी मेहनत करी है, आपकी तंजीम ने सॉरी ना आज कुछ गला ख़राब हो रहा है यह वजह से। तो वहाँ पे मैंने कर्नल साहब से गई थी, बिल्कुल आपकी मैंने आप मेरा पिछला व्लॉग है, देखो पहला व्लॉग मैंने आपकी जो है बताया अभी आपने जो काम करो, दूसरी तंजीम जो काम करे उन्हें मैं बता रहा हूँ। ऐसी बात ना है भाई कहीं एक और जब मेरे पर रिपोर्ट आएंगे इंशाल्लाह हमने तो रोज़ाना ही काम करना, रोज़ाना ही हमने आप लोग खबर देनी है, रोज़ाना व्लॉग बनाना है, रोज़ाना हमने न्यूज़ पहुँचानी है। तो आप हमें बता पड़े जो इतनी भी कारकर्दगी है हम इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। तो ये तो आज की जो है पेश रफ्ती जो हमने पिछले व्लॉग करो वहाँ का नतीजा में ये चीज़ आई थी, तो वह आपसे डिस्कस करनी थी। तो और जो है कोई नई चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह हम आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो आपसे सिर्फ गुजारिश ही हुई है कि आप जो है हमारा ये चैनल से जुड़ा रहो और यह है जो सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट्स करो लाजमी, जैसे हमारा हौसला बनो रहे और हम इंशाल्लाह बिरादरी का जो बहुत सा मामला था उन्हें इंशाल्लाह लेकर चल रहा। मेरे टेक्निकल कॉलेज जो है ये बिल्कुल बनना चाहिए और शहजाद जवाहिर साहब जो हैं या सदर हाँ या अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात के मरकज़ी सदर हाँ, वह अपनी टीम में बुलावा मीटिंग करा और बार बार मीटिंग करा, जैसे दुनिया पता लगे भी हमें कौन रुकावट बन रहा है। कर्नल मोहम्मद अली साहब की तो मैंने पहले बताई आप लोग कि उनको एक बहुत 20-21 मिनट का जो बयान है उन्हें हम लोग जो रिकॉर्ड करवाया हो, तो हमने चला रखा। आप मेरे न्यूज़ चैनल पर जाओगे तो कर्नल मोहम्मद अली के नाम से बयान पढ़ो, आप पूरा सुनोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी कि कर्नल मोहम्मद अली साहब ने जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया हो कि यहाँ में कौन कौन सी चीज़ अपना रुकावट बढ़ रही है, कौन बंदा रुकावट बढ़ रहा है, कैसे क्लियर हुए हो। उन्हें जो है शहजाद जवाहिर का हवाला से बताई, चौरी अरशद एडवोकेट साहब उनका हवाला से बताई भी कहाँ पेश रफ्त हुई है, सारा कुछ और मौजूद है। तो मैं अब फिर कह रहा हूँ मेयो टेक्निकल कॉलेज जो है वो बनना चाहिए और जितनी भी आवाम तक हमारी आवाज़ जाए वो भी अब खड़ी हुई है स्टैंड ले हुए, और मेयो टेक्निकल कॉलेज भी बनना चाहिए। और एक ऑल पाकिस्तान मेयो फेडरेशन जो है कराची में जो है अपना वहाँ पे एक जगह है मेयो अपना हॉस्पिटल के नाम पे, वो तो मेयो हॉस्पिटल जो है वो भी बनना चाहिए, वहाँ पे कराची वाला जो है तवज्जो दें। और मेयो ट्रस्ट में वेलफेयर ट्रस्ट का जो है ज़ाहिर निगरानी है, जहाँ पे जो है चीफ कोऑर्डिनेटर हाजी गुलाम रसूल मेयो साहब जो है उनसे रब्ता रखा, और कोई ना कोई जो बंदा या में अपना कोई सरमायाकारी कर सके है या कैसे न कैसा तरीका से या में जो है कोऑर्डिनेशन करके उनसे रब्ता करके वो भी बननी चाहिए। हमारी बरादरी में बहुत सा मुखैर हज़रात था, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि वह कौन लोग पैसे देवा। अब देखो ना मैंने आपने बताया कि एक बंदा है अपना कारोबार कर रहा, वापस ऐसा पैसा फ्रॉड लगा कि नहीं बंदों ले जा रहा सामान, फिर पैसा ना दिया और कारोबार तबाह हो। ऐसे ही मतलब एक बंदा फोन आया जी हमारे ये सब शाकिर साहब सियालकोट से, उनको वालद साहब बीमार हुआ है जनरल हॉस्पिटल में, मैं लेके आया, हम भी मिल के आया वहाँ से और गुजरेगा। तो एक बंदा उनसे मिल रहा है, पहली दफ़ा मुलाकात हो रही बाकी, तो वो बंदो जो है वहाँ से कह रहा है कि भाई आप जो है ना यहाँ मेयो हॉस्पिटल ले लो, हूँ से मैं यहाँ को इलाज करवा दे रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा पैसे लगेंगे। भाई कितना पैसा उन्होंने 30,000 रुपये दे ना आप मतलब, तो कह रहा जी 30,000 रुपये लेके मेरे पास बंदा जा रहा है, फिर मैं उन खड़ो खड़ो इंतज़ार कर रहा हूँ और बंदा वापस ना आया। तो 30,000 आज तक पता ना था वो बंदो मेरे पे लेके जाने हैं वो माने कि जी मैं तो कहीं सुना कि आज तक भी फिर कौन बंदो है, तो हम भी वो नाम ना ले सा, लेकिन हम लोग कहीं जब बंदे ने बताई है वो बड़ा करीबी है उनके यूसुफ शाकिर साहब को वालों ने बताई होगा नाम था, लेकिन ये सिर्फ पॉइंट आउट हमारे करोगे हमारी बिरादरी में ऐसा बंदा भी मौजूद हाँ जो हमारा एक दूसरा लोग से धोखो देवा थोड़ा थोड़ा पैसा के ऊपर वक्त गुजारी के मारे एक बार वह काम दिखा के निकल जावा जाए, दूसरा लोग जो है उन पर एतमाद ख़त्म हो रहा, यानी कि एक दूसरा की कोई मदद ना करे, उधारा पैसा भी ना दे, कोई ना दे उधारा पैसा। एक बंदा फ़ोन करो जी रोज़ाना फ़ोन करे
डेली। लेकिन मान कीजिए मैं तो क्या कुछ थोड़ा होता मांग के देखो कुछ ज़रूरत के मारे एक इम्तिहान लेना हुआ है। मान की चौधरी साहब मेरा एमरजेंसी पड़ गई, बोलो तुम वो 2-1 लाख रुपए दिए उनको, 1 आध महीना बाद अब ले ली मेरे पैसे। तो उन्होंने कि जी मेरे पे पैसा कहा, मैं तो अभी गाड़ी ले ली, अभी मैंने फलाने थाम लगा दिया तो मेरे पे तो पैसा ना। उन्होंने कि जी वो वाकई बकौल करे जी वह पैसा हागा, लेकिन यह कि एतमाद की फ़िज़ा जो हमारी इतनी ख़त्म हुई पड़ी है कि लोग कायलू देन लो कोई हेल्प करने तैयार ही ना है। वजह यह है कि ऐसे हेल्प ना करे। जब आप मैंने 2-3 वाक़या मैंने आपको बताया, जब ऐसा वाक़या हमारी बरादरी में सामने आएगा तो कोई क्यों हेल्प करेगा भाई, जाहिर सी बात है एतमाद ख़त्म होगा ना। तो ऐसे यूँ मामला जो हमारा चल रहा, तो इन पर जो है बहुत ज़्यादा गौर करो। जहर की चीज़ें जहर नहीं, हम लानत कह रहे, लानत मत कहो ऐसे, लेकिन ये कम करवाओ यार, बहुत ज़्यादा कम करवाओ। जैसे हमारी ये बच्ची हाँ माशरा में बरादरी की बच्ची हाँ गरीबन की बच्चियाँ बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं। यकीन करो बच्ची बूढ़ी हो रही हैं और वो बड़ा परेशान है, वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान। तो यार जहेज़ जो है यार कम करवाओ, बिल्कुल कम करवाओ। और यहाँ पे कोई ऐसी कमेटी बनाओ कि जो है ना यहाँ पे एक अमल करवाया जाए। तो एक जो है हमारा एक मेवाती बैठक जो है एक तंजीम चल रही है, व्हाट्सअप ग्रुप बना पड़े हुए अपना खुशाब से दोस्त मास्टर साहब जो है और उनके साथ टीम है इन लाहौर से दोस्त, तो वह यहाँ पे काम कर रहा, जगह जगह मिल रहा, अवेयरनेस दे रहा। तो उनकी कोशिश जारी है, तो उनके साथ हम भी इंशाल्लाह खड़ा, हम उनकी खबर लगा रहा, मैं न्यूज़ पे जब उन्हें कोशिश करा हम हर खबर उनकी चलावा जैसे लोगों को अवेयरनेस आए। लेकिन लोग देखा और वह ज़्यादा से ज़्यादा फैला जब है ना, आप एक अपनी आवाज़ ना फैला सको ना, एक आवाज़ मारो तो ना पहुँचे, तो कम से कम जो न्यूज़ चले है न्यूज़ है आप शेयर करो, बताओ सब लोग। तो बड़ी बड़ी आवाज़ है ना, आप ना कह सको, आप तरीक़ों ना कहने को, मतलब कुछ ऐसे कुछ कहना भी चाहो तो भूल जाओ, लेकिन हमें आप बना के चीज़ दे रहा हूँ, तो कम से कम बात तो डिलीवर करो ना। आप हर बंदा को व्हाट्सएप पे, हर बंदा पे जो है अपना नेट चल रहा है, तो कम से कम बात तो डिलीवर करो, शेयर करो, जैसे लोगों ने अवेयरनेस पहुँचे और लोग इनके अंदर ये शऊर पैदा हुए कि बिरादरी में अभी चीज़ जो है एक बहुत बुरी महसूस करी जा रही है। जहर मांगना और जहर जो है या की वजह से जो है अपना बच्चा जैसे बेचना, एक गोली लगवानी है, तो ये चीज़ जो है ना बिरादरी में डिस्कस हो रही है। ऐसा लोगों ने अच्छा ना समझ रहा। जो हमारे पे रिपोर्ट आ रही है, यकीन करो उन लोग पीछे से लोग गालियाँ दे रहा हूँ, यानी कि बहुत गंदी गालियाँ दे रहे हैं, फलाना जो ऐसा है वो 2-4 गाली सुनावा भी। और यकीन करो बस जब बंदा सुने है ना उनकी बातें सुने, फिर हकीकत में वह बंदा से नफरत हो जाए, बंदा है बस ना वैसे एलर्जी हो जाए यार दफ़े करे, बंदा की सोच ऐसी है। तो इन चीज़ें हम अपना बरादरी में से माशरा में से बल्कि ख़त्म करा। तो यहाँ पे आप सब स्टैंड लियो। और हमारा आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, नाज़रीन माज़रत। तो यहाँ पे आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना कि हमारी कौन सी बात आप अच्छी लगी, कौन सी गलत लगी, बिल्कुल कमेंट्स करो ताकि हम हमारी अपनी सलाह हो सके। जी नाज़रीन, अब तक के हमारे इतने मैं इजाज़त चाहूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।